हेलो एवरीवन। अब जो आप लोगों के सामने मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। एडवांस टू बेसिक कोर्स रहेगा ये। आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम लोगों को कोर्स कंटेंट के बारे में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हम लोग बात कर चुके हैं पहले वीडियो पर, और टाइप्स साइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर चुके हैं। अभी आज बात करने हैं कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, किस तरह ये इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग पर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर, क्यों इसको इम्पोर्टेंट देना है हम लोगों को, इसके बारे में बात करूँगा। हम आज बात करने वाला हूँ। अभी देख चलते हैं आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसके पहले बता देता हूँ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ईयरफोन लगा के, नहीं तो आप लोगों को छूट जाएगा। छोटे छोटे चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसमें, तो आप लोग को छूट जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत आ सकता है। यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट हम लोगों को ट्रेडिंग में, ये जानना पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मनी मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं, कोई भी बिजनेस अगर चलाना है तो आप लोगों को चाहिए मनी, कैपिटल चाहिए। कैपिटल इम्पोर्टेंट है हमारा बिजनेस चलाने के लिए। और हम लोग ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेते हैं, कोई गैम्बलिंग की तरह नहीं। अगर गैम्बलिंग की तरह लेते हैं तो आप लोग ये ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। गैम्बलिंग में कोई भी सक्सेस नहीं है। प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ हम लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। यहाँ पर एज ए बिजनेस, जैसा बिजनेस हम लोग को नॉलेज के बिना चलता नहीं है, ऐसा ट्रेडिंग भी नॉलेज के बिना आप लोग ट्रेड भी नहीं कर सकते मार्केट में। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनी मैनेजमेंट। हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग ट्रेडिंग पर, तो उसको बचा के रखना ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। उसको जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, उसको बचा के रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसको किस तरह हम लोग को उसको बचा के रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो इसको बचा के रखने का तरीका बहुत सारा तरीका है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए आप लोगों को पहले इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोगों को जो कैपिटल है, बचा हुआ कैपिटल है, वो उसको आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसको आप लोग ट्रेड में इस्तेमाल कीजिए। या आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है, रुपये है, उसको कभी भी ट्रेडिंग में इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्की मार्केट है। हम लोग सभी जानते हैं मोर देन 95% लोग यहाँ पे अनसक्सेसफुल है। ओनली 4 to 5% लोग यहाँ पे रुपये कमाते हैं। तो आप लोग नॉलेज के बिना अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे लॉस ज़रूर आएगा, लॉस होगा ही होगा। लेकिन आप लोग सीख के आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को लॉस हो सकता है, लेकिन 92 अगर 50, 60, 70% अगर भी सक्सेस आता है तो भी आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बात करेंगे, कैसा आप लोगों को 40% सक्सेस में भी प्रॉफिट मिल सकता है, 60% सक्सेस में मिल सकता है, और 50-50 रिस्क रिवार्ड से भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आप लोगों से थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। ये छोटा छोटा चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ट्रेडिंग पर। और एक साथ कभी भी हम लोगों को जो कैपिटल है, जिस कैपिटल से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, उस पूरी कैपिटल को कभी भी ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं हम लोग कुछ चीज़ है। अगर हम लोगों को मार्केट ऐसा चल रहा है तो आप लोग ऐसा ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग अगर एंट्री करते हैं इस लेवल पर, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे खींचते और टारगेट हमारा यहाँ तक रहता है, तो आप लोग ये स्टॉप लॉस आप लोग कब स्ट्रिक रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आप लोग को रिस्क से बचा सकता है, बड़ा लॉस से आप लोगों को बचा सकता है। क्योंकि अगर बड़ा लॉस हो गया, अगर आप लोग क्या करते हैं, अब मार्केट यहाँ पे एंट्री करने के बाद, इस लेवल पर एंट्री करने के बाद आप लोग मार्केट जब नीचे आता है तो आप लोग ये स्टॉप लॉस यहाँ पे पहले था, दूसरे टाइम यहाँ पे ले आते,
तीसरे टाइम ये जब मार्केट और भी नीचे आएगा तो ये इसको और भी मॉडिफाई करके नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था रहेगा आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा नीचे और भी आएगा, थोड़ा सा नीचे और भी आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इस तरह मार्केट चलता नहीं। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस दे दो, स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ से अगर टारगेट आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कभी भी ढीला नहीं रखना चाहिए, स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ से कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं मार्केट यहाँ से, यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, जैसे ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ। अगर यहाँ से एंट्री किया है हम लोग, मार्केट यहाँ चला आया तो आप लोग इसको ट्रेल कर सकते। यहाँ पे स्टॉप लॉस था, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ले आ सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक चीज़ आप लोग फेयर नहीं कर सकते कभी भी फेयर आप लोगों को फेयर्स को भगाना पड़ेगा आप लोगों को ट्रेड में। फेयर अगर आप लोग बाय कर डरते हैं ट्रेड में तो आप लोग कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। आप लोगों को ट्रेड करना तो बिंदास ट्रेड करना पड़ेगा। आप लोगों को कभी भी डर नहीं रह सकता माइंड में। अगर दिल धक धक करेगा आप ट्रेड लेने के बाद, क्या नीचे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है तो स्टॉप लॉस और भी नीचे आ सकता है, हम लोग यहाँ पे निकल जाए। लेकिन यहाँ से हम लोगों को आइदर स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को टारगेट मिलना चाहिए। ये हम लोगों को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। लेकिन टारगेट के लिए आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेल सकते हैं। इसको इस लेवल, अगर इस लेवल में आप लोगों को टारगेट है, इसको भी ब्रेक कर रहा है और चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। अगर आप लोग लग रहे हैं ये से स्टिक गया है, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से आप लोगों को ये ब्रेक करने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये स्टॉप लॉस को पहले कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइएगा। इसके बाद इसका ऊपर जो स्विंग बनाएगा लास्ट, तो वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को डरने की कोई भी मैंडेटरी नहीं है हम लोग, क्योंकि आप लोगों को मार्केट में डर ही आप लोगों को लॉस करवा सकता है। आप लोगों को डर ही आप लोगों को लॉस करवा सकता है। और एक चीज़ है, हम लोगों को ग्रीडी नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। हम लोगों को यहाँ पे एंट्री अगर मिलता है तो आप लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक टारगेट है तो आप लोग मार्केट देख रहे हैं। यहाँ आने के बाद मार्केट का कंडीशन नीचे जाने का, यहाँ पे कोई साइन मिल गया हम लोगों को, यहाँ से कोई साइन मिल गया है नीचे जाएगा मार्केट, तो आप लोग को यहाँ से एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिएगा मिनिमम, नहीं तो पूरी कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे जाके यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को स्टॉप लॉस भी कॉस्ट में हिट हो जाएगा, तो आप लोगों को लॉस से बच सकते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी मोशन में नहीं आइएगा, मोशन नहीं करना चाहिए। मोशन और ग्रीड, बहुत लालच बहुत खतरनाक चीज़ है ट्रेडिंग पर, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ेगा। और मार्केट चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, हर एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा ट्रेड करने की टाइम पर। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे कुछ चीज़ है, इम्पोर्टेंस हम लोगों को बात कर चुका है हम लोग। अगले टॉपिक है हमारा डोंट बोरो मनी और टेक लोन। ट्रेडिंग करने की टाइम आप लोग कहीं से भी उधार रुपये मत लीजिएगा और लोन मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अगर हम लोगों को लोन 1 लाख हम लोगों को लिया है, 1 लाख हम लोगों ने लोन लिया है, तो यहाँ से हम लोगों को
10,000 हम लोगों को लॉस हो गया है, मानता हूँ हम लोग लॉस हो गया है, तो आप लोगों को मिलेगा कितना रहेगा, 90,000 हम लोगों को कैपिटल बचा रहेगा। ठीक है, 90,000 आप लोगों को कैपिटल बचा रहेगा। इसके टाइम आप लोग क्या करेंगे, इसको जो 10,000 लॉस आया है ना वो रिकवर करने में लग जाएंगे। और रिकवर करने के टाइम पे अब मार्केट आप लोगों को बार बार सेटअप देता रहेगा, बार बार कहेगा कि एंट्री कर लो, ट्रेड डालो, तो आप लोग ज़्यादा ट्रेड करने में लग जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। जो ओवर ट्रेडिंग हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है। ओवर ट्रेड करने से हम लोग से प्रॉफिट जो थोड़ा बहुत कभी भी हो जाता है, लेकिन ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा आप लोगों को देना पड़ेगा। तो क्या कर होता है यहाँ पर, और आप लोगों को टेंशन भी रहता है, लोन ये का वो जो उधार लिया है उसको भी EMI भी देना पड़ता है, तो आप लोगों को टेंशन रहता है। टेंशन और ओवर टेंशन में क्या करते हैं, ओवर ट्रेड चालू कर देते हैं, आप लोग स्टार्ट करते हैं ओवर ट्रेड और बार। तो इसमें क्या करता है, 90,000 को आप लोग को क्या करते हैं, 80,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 90,000 को 80,000 आप लोगों को हो जाता है। फिर से आप लोगों को माइनस कितना हुआ, माइनस हो गया आप लोगों को 20,000। ऐसा आप लोगों को मेल्ट होता जाएगा रुपए, तो इसको ओवर ट्रेड कहते हैं। इसलिए कभी भी आपको लोन मत लेना नहीं चाहिए, और लोन लेके ट्रेड करना नहीं चाहिए। और एक चीज़, कभी भी उधार लेके ट्रेड करना नहीं चाहिए। अगला स्टेप है हमारा, डिवाइड योर ट्रेडिंग कैपिटल मैक्सिमम 20% ऑन योर कैपिटल। इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, जो कैपिटल है आप लोगों को ट्रेडिंग का, जो ट्रेडिंग का कैपिटल आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर 1 लाख है तो आप लोग इसको, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप लोग उसको मिनिमम 5 टाइम डिवाइड कर लीजिएगा, मिनिमम 5 टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। तो आप लोगों को 20% सिर्फ यूज़ करना है। 1 टाइम आप लोगों को पूरी कैपिटल का 1 टाइम यानी 20% आप लोगों को यूज़ करना है। उससे वहाँ से मैक्सिमम आप लोग एक टारगेट रख कर लीजिएगा, हम लोग को पर डे में 1000 रुपये की ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ये आप लोग फिक्स्ड कर लीजिएगा। अगर 1 लाख, मैं फिर से बताता हूँ, अगर 1 लाख कैपिटल है इंट्राडे में तो मैक्सिमम 20,000 यूज़ कीजिएगा यानी 20%। उससे पर डे अगर लॉस होता है तो 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मिनिमम आप लोगों को रिस्क टू रिवार्ड 1:1 होना चाहिए इंट्राडे ट्रेड पर। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का आप लोग कैपिटल 1 लाख है तो उसमें आप लोग मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम आप लोगों को 5 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। उसको 20% के 5 स्टॉक पे आप लोगों को डिवाइड करके अच्छी स्टॉक पे एनालिसिस करने के बाद जो स्टॉक निकलेगा वहाँ पे निवेश करना चाहिए। मिनिमम 5 टाइम डिवाइड करना चाहिए, मैक्सिमम आप लोग 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 10 टाइम 15 टाइम कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल हर एक स्टॉक पर सेम होना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखिएगा। कैपिटल हर एक स्टॉक पर सेम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्वांटिटी कोई भी हो, कम ज़्यादा कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल सेम होना चाहिए हम लोगों को ट्रेडिंग पर। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, रखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग पर। और स्विंग ट्रेडिंग की तरह पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप लोगों को कैपिटल डिवाइड करना पड़ेगा निवेश के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो आप लोगों को कब चाहिए कमेंट में बताइए, और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ। थैंक यू सो मच।